नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का संकट बढ़ा दिया है। अब आप कहेंगे कैसे? और ये सवाल उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों बिहार में है। वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाल रखी है। उस यात्रा में तेजस्वी यादव उनके साथ है। यानी जो बिहार का चुनाव होना है, उस चुनाव में मुद्दा तैयार किया जा रहा है ताकि वहां पर इंडिया ब्लॉक की सरकार बन सके। तो ऐसी परिस्थिति में ये कैसे कहा जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव का संकट बढ़ा रहे हैं? भाई, वो तो तेजस्वी यादव की मदद कर रहे हैं। बात तो ये एक बारगी ठीक लगती है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? यह प्रश्न नाहक नहीं उठा है। इस प्रश्न के उठने की वजह है, जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए, पहला कारण जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए मामला गंभीर हो सकता है, उसका एक कारण तो सर्वे ही है। कौन सा सर्वे? देखिए, जो तमाम सर्वे हुए हैं और ख़ास तौर से सीओटर के सर्वे में जब ये फरवरी में हुआ था, तब 41% लोग तेजस्वी यादव को बतौर सीएम चेहरा देखते थे। अब वो घटकर 31%, 30% हो गया। यानी 11% लोगों का तेजस्वी यादव से मोह भंग हो गया है। सवाल उठता है कि क्यों? तो अब जब आप उस क्यों के बारे में सोचते हैं और देखते हैं, तो 2-3 चीजें निकल कर आती हैं। पहला, क्या एसआईआर बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, या फिर वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे के आधार पर 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को टक्कर दी थी? वो क्या मुद्दा था? वो मुद्दा रोजगार का था। वो इस नारे के साथ 2020 में आगे बढ़े थे कि हम साहब आपको रोजगार देंगे, और अकेले उन्होंने सभाएं की थी। आज क्या हो रहा है? आज जिस रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो पूरा अभियान चलाते रहे, वो तो कहीं नेपथ्य में चला गया है। अब मेन मुद्दा क्या बन गया है? एसआईआर, वोटों की हेराफेरी हो रही है। अच्छा, ये जो मुद्दा बना है, ये मुद्दा अगर बैकफायर कर गया तब क्या होगा? और ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि अभी ये वोटर वाइब का जो सर्वे आया है, ये अमिताभ त्रिपाठी, वो सर्वे कह रहा है कि भाई राहुल गांधी जो मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम में 2 चीजें हैं। एक तो ये कि उनका ये मानना है कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी जनता, माने आप ये कहें कि एक बड़ी आबादी इस बात पर यकीन नहीं करती है। उसको लगता है कि नहीं, चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है। दूसरा, उनका ये आरोप है कि साहब ये चुनाव आयोग जो है वो भाजपा से साठगांठ कर रखा है। लोग इसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। यानी जिस मुद्दे के सहारे राहुल गांधी बिहार में हलचल पैदा करना चाहते हैं, वो मुद्दा उतना अपीलिंग होता नहीं दिखाई दे रहा है, आप एक तरह से कहें कि बिहार के मतदाताओं में। अब आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, भीड़ आ रही है। तो देखिए, भीड़ का अपना जो है एक गजब आप ये कहें कि मामला है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां जो पत्रकार सक्रिय हैं, उसमें से मैं आपको एक नाम बताता हूं। बहुत आप में से बहुत लोग उनको संभवतः जानते भी होंगे, गिरिंद्र झा। बहुत एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पर। वो लगातार पोस्ट लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार की जनता कमाल कर रही है, वो किसी को निराश नहीं कर रही है। राहुल गांधी निकले हैं तो उसमें भी भीड़ आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो रही है तो उसमें भी भीड़ आ रही है। तेज प्रताप निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव के भाई, उसमें भी भीड़ आ रही है। प्रशांत किशोर चल रहे हैं, वहां भी भीड़ जा रही है। यानी जो भीड़ का रेला है वो कहीं कम नहीं है। बिहार की जनता सबके साथ न्याय कर रही है भीड़ के मामले में। अब वोट के मामले में वो क्या करेगी, ये तो जाहिर सी बात है कि भविष्य के गर्भ में है। तो ये जो भीड़ वाला गणित है कि नहीं साहब भीड़ आ रही, इसका मतलब ये हुआ कि एसआईआर को समर्थन मिल रहा है, ऐसा सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 30-32% तो महागठबंधन का अपना वोट ही है।
और सरकार तब बनेगी जब वो इस 30-32 के बाहर जाएंगे। प्रश्न ये है कि क्या उस 30-32 के बाहर लोग एसआईआर वाले मसले पर राहुल गांधी पर भरोसा कर पा रहे हैं, इंडिया ब्लॉक पर भरोसा कर पा रहे हैं? इस प्रश्न के उठने की वजह दो है। एक तो ये जो सर्वे वगैरह आ रहा है एसआईआर को लेकर, और दूसरा तेजस्वी यादव का जो ग्राफ गिर रहा है, इसके कारण ये प्रश्न उठा है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि जो लोकल मुद्दे हैं बिहार के, वो खो गए हैं एसआईआर के फेरे में। अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी अगर आप देखें तो बिहार में बड़ा सवाल उठा है और यही नीतीश सरकार की यूएसपी रही है। अब तेजस्वी यादव उसको भुनाने की बजाय एसआईआर में लगे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात आप देखिए, अभी चुनाव होना कब है? चुनाव होना है नवंबर में, और राहुल गांधी ने अभी यात्रा निकाल दी। तो ये जो आप मोमेंटम तैयार भी कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होना है? आप जब अपनी सभा खत्म करके, यात्रा खत्म करके चले जाएंगे, तब भाजपा मैदान में उतरेगी, और जब भाजपा मैदान में उतरेगी तब आप कहीं नजर नहीं आएंगे। तो आपने जो मोमेंटम बनाया भी होगा वो तो खत्म हो गया, और ऊर्जा जो है आपने पूरे संगठन की ये जो 20 दिन आप चल रहे हैं, ये 20 दिन दरअसल जब चुनाव की घोषणा हो जाती उसके बाद वाले होते, तो एक अलग माहौल बनता। तो इसलिए एक तो अर्ली स्टेज में है आप, दूसरा एसआईआर की वजह से लोकल मुद्दे चले जा रहे हैं, तीसरा हो क्या रहा है कि इसमें जो सर्वे वगैरह आ रहे हैं, उस सर्वे में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता घटती जा रही है। उसके बरक्स आप देखें तो प्रशांत किशोर की बढ़ रही है। तो एक तो ये कारण हुआ जो आप एक तरह से कहें जिसकी वजह से लग रहा है कि तेजस्वी यादव का संकट और जो सबसे बड़ा आप देखिए कि उनके लिए मामला क्या है, कांग्रेस ये घोषित करने को तैयार ही नहीं नजर आ रही है कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। अब भाई बिना दूल्हे की कोई बारात होती है? अगर बारात है तो उसमें दूल्हा होगा। अब यहां कांग्रेस घोषित ही नहीं कर रही कि नहीं हमारे दूल्हा जो है वो तेजस्वी यादव ही। अब कहा जा रहा है कि इसलिए कांग्रेस बच रही है कि अगर वो घोषित कर देगी तो सवर्ण वोट भाग जाएगा। भाई सवर्ण वोट कर ही कौन रहा है, ये बड़ा सवाल है। कौन कर रहा है? और जो कर रहा है वो ये जान रहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि साहब दलित भाग जाएगा। देखिए है क्या कि दलित को अगर कांग्रेस की वजह से जुड़ना होगा तो जुड़ेगा, नहीं तो वो नहीं जुड़ेगा। क्योंकि वहां दलितों का अगर आप देखें कि मसीहा अगर कोई मानता है किसी को, तो वो एक जमाने में लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, लेकिन अब तो आप देखिए कि कई सारे नेता हैं। तो इस वजह से वो नाम नहीं घोषित कर रहे हैं, यह भी मुझे ठीक तर्क नहीं लगता है। इसमें नुकसान ज्यादा हो रहा है। असल कारण जो समझ में आता है नाम न घोषित करने का, वो है सीट की बार्गेनिंग। कांग्रेस अटकी हुई है, चूंकि 2020 में 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, जीत कर आई थी 19। उनसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट था भाकपा माले का। तो कांग्रेस इसमें है कि हमको इतनी ही सीट पर लड़ना है, राजद को लग रहा है कि इनकी सीट कम कर दिया जाए। तो वहां ज्यादा रसाकसी सीट शेयरिंग वाले मसले की वजह से। तो अब आप सीट शेयरिंग के कारण जो मुझे सीधा दिखाई दे रहा है, हालांकि तर्क यही दिया जा रहा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से या जो लोग राजद से चिढ़ते हैं वो लोग भाग जाएंगे, इसलिए नाम नहीं घोषित किया जा रहा है। लेकिन उसमें कुल कहानी बस एक ही है, वो ये कि सीट की बार्गेनिंग वाला मसला है। अन्यथा बिहार हिंदुस्तान का बहुत पॉलिटिकल आप एक तरह से कहें कि स्टेट है, तो उसको भी समझ में आता है कि जो सबसे ज्यादा सीट पर लड़ेगा मुख्यमंत्री उसी का होगा। ठीक, लेकिन आप घोषित नहीं कर रहे हैं। जब आप घोषित नहीं कर रहे हैं तब मामला गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में तेजस्वी यादव को जो युवा है उनका समर्थन हासिल है।
और वो फ्लोटिंग वोट है, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अब जब आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा और भी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो एसआईआर की वजह से नेपथ्य में चले गए हैं। फिर इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं उनको लेकर जो आप एक तरह से कहें, जैसे प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं और भी जो लोगों की राय है, इससे भी नुकसान होने की संभावना है। और सबको राहुल गांधी बुला रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है कि साहब एनडीए एकजुटता दिखाता है। एनडीए ने महाराष्ट्र के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू को बुला लिया था, यहां से जदयू को उतार दिया गया था। तो जिस तरह से एनडीए एकजुटता दिखाता है, उसी तरह से राहुल गांधी भी इंडिया ब्लॉक की एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार में। लेकिन ये एकजुटता कहीं समस्या न बन जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर अभियान चला रहे हैं, यही कारण है कि यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के लिए संकट पैदा कर दिया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और साझा करना ना भूलें।